दुनिया के नक्शे पर जब दो देश टकराते हैं तो उसकी गूंज सिर्फ सरहदों पर गोलियों की आवाज तक सीमित नहीं रहती। युद्ध की तपिश हजारों मील दूर उन हवाई अड्डों और होटलों में भी महसूस की जाती है जहां आम नागरिक फंसे होते हैं। हाल ही में पाकिस्तान की संसद में एक ऐसी कहानी सुनाई गई जिसने पूरे पाकिस्तान को शर्मिंदा कर दिया और भारत की बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय साख पर मुहर लगा दी। पाकिस्तान के पूर्व स्पीकर असद कैसर ने एक ऐसा खुलासा किया जो इतिहास के पन्नों में दफन था। उन्होंने बताया कि युद्ध के दौरान, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के समय का बताया जा रहा है, संयुक्त अरब अमीरात जैसे इस्लामिक भाई देश ने पाकिस्तानियों के साथ कैसा सुलूक किया था। जहां पाकिस्तानियों को होटलों से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा था, वहीं भारतीयों को विशेष सुरक्षा और प्राथमिकता दी जा रही थी। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इसी कड़वे सच की परतें खोलेंगे। जरा कल्पना कीजिए, आप एक विदेशी मुल्क के हवाई अड्डे पर हैं, युद्ध छिड़ चुका है और आप अपने वतन लौटना चाहते हैं, लेकिन तभी आपको पता चलता है कि आपका पासपोर्ट ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। असद कैसर ने पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर कहा कि जिस दिन भारत के साथ जंग शुरू हुई, मैं यूएई के एयरपोर्ट पर था। मेरे साथ सैकड़ों पाकिस्तानी थे। हम घबराए हुए थे, हमारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी, लेकिन जो मंजर हमने वहां देखा उसने हमारा दिल तोड़ दिया। एयरपोर्ट पर लाउडस्पीकर से बार बार ऐलान किया जा रहा था कि केवल भारतीय और अमेरिकी पासपोर्ट धारकों को ही प्राथमिकता दी जाएगी। हमें लाइन से बाहर कर दिया गया। ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति का अनुभव नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत का बयान है। कैसर ने बताया कि उस संकट की घड़ी में पाकिस्तानियों को लावारिस छोड़ दिया गया था। अब खबर का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा वो है जब असद कैसर होटल के बर्ताव का जिक्र करते हैं। असद कैसर ने बताया कि जब पाकिस्तानी नागरिक ठहरने के लिए होटलों में पहुंचे तो उन्हें सीधे तौर पर मना कर दिया गया। कैसर ने कहा कि होटल ने हमें कमरे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास पाकिस्तानियों के लिए जगह नहीं है। हमने विरोध किया, हमने अपने रिश्तों की दुहाई दी, लेकिन उनका रवैया सख्त था। मुझे आज भी उस अपमान का अफसोस होता है। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर यूएई जैसे देश ने, जिसके साथ पाकिस्तान के दशकों पुराने संबंध हैं, युद्ध के समय पाकिस्तान की पीठ क्यों थपथपाने के बजाय उसे धक्का दिया? तो देखा जाए तो इसका जवाब छिपा है भारत की उस समय की कूटनीति और वैश्विक छवि में। इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन सिंदूर के समय का बताया जा रहा है। उस दौरान भारत की कूटनीति इतनी सटीक थी कि दुनिया के बड़े देशों को ये साफ था कि भविष्य किसके साथ है। यूएई जैसे व्यापारिक केंद्र हमेशा स्थिरता और शक्ति को प्राथमिकता देते हैं। युद्ध के उस दौर में भी भारतीय समुदाय की साख और भारतीय सरकार का प्रभाव इतना मजबूत था कि खाड़ी देशों ने भारतीयों की सुरक्षा और सुविधा को अपनी प्राथमिकता बना लिया। पाकिस्तान, जो हमेशा उमा और इस्लामिक ब्रदरहुड की दुहाई देता है, उसे उस समय असलियत का पता चला कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जज्बात नहीं बल्कि ताकत काम आती है। असद कैसर ने आगे कहा कि मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि ये डिप्लोमेसी का मामला है, लेकिन हमारी विदेश नीति को ये सोचना चाहिए कि हमारे नागरिकों के साथ ऐसा क्यों हुआ। ये सीधे तौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय पर एक तमाचा है। एक तरफ भारत का पासपोर्ट है जिसे देखते ही दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर सम्मान मिलता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसे संकट के समय उनके सबसे करीबी दोस्त भी होटल देने से इनकार कर देते हैं। ये घटना साबित करती है कि भारत ने पिछले कुछ दशकों में जो वैश्विक साख बनाई है वो युद्ध के समय भारतीयों के लिए सुरक्षा कवच का काम करती है। उसने युद्ध के समय भारतीयों के लिए सुरक्षा कवच का काम किया। खैर, युद्ध सिर्फ टैंकों और फाइटर जेट से नहीं जीता जाता। असली जीत तब होती है जब दुनिया के देश आपके नागरिकों के लिए अपने दरवाजे खोल दें और आपके दुश्मन को बाहर खड़ा कर दें। असद कैसर का ये बयान भारत के लिए एक कूटनीतिक मेडल की तरह है। ये खुलासा हमें याद दिलाता है कि आज भारत कहाँ खड़ा है और उसके पीछे सालों की मजबूत लीडरशिप और सही नीतियां हैं। पाकिस्तान को अब ये समझना होगा कि दुनिया सिर्फ मजहब के नाम पर नहीं बल्कि तरक्की और भरोसे के नाम पर चलती है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यूएई का वो फैसला सही था? क्या आज भी पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।